आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। तमाम तारीफ़ें रब्बुल इज़्ज़त की हैं जो तमाम जहानों को पालने वाला है, जिसकी तमाम जहानों में बादशाहत है, जो हर चीज़ का हकीकी मालिक है। मैं हूँ हकीम आमिर शहजाद दस्ता पाकिस्तान से। जितने भी मेरे दोस्त अहबाब मेरे यूट्यूब चैनल हकीम आमिर शहजाद दस्ता पर नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। नाज़रीन करम, आज मैं आपकी खिदमत में एक ऐसी मफीद दात जिसका कुश्ता जो है, अगर सही मायनों में तैयार किया जाए तो कुश्ता तला भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। मेरी मुराद तांबा से है। नाज़रीन, तांबा एक ऐसी दात है जिसका कुश्ता कई तिब्बी हलकों में जो है वो शोहरत रखता है, और कदीम दौर में साधु सन्यासी इस दात के कुश्ते को मफीद तरीन ख्याल करते थे और कई अमराज में इस्तेमाल कराते थे। बल्कि अपना हर वक्त जो इलाज मुआवजा का इंसार है इसी कुश्ता पर किया करते थे। लेकिन नाज़रीन करम, इसका डर भी पूरा पूरा है। अगर कोई नाड़ी शख्स, अगर जिसको इसका ज़रा भी तजर्बा नहीं है, अगर वो इसको बनाने की कोशिश करेगा या बना डालेगा और इसको इस्तेमाल करेगा तो नाज़रीन करम इसका डर पूरा पूरा है। बहुत सारे मैदे के अमराज इस नाकस कुश्ते की वजह से होते हैं। अमराज सर और सर दर्द और जजाम कोड़ और कई दीगर अमराज, बवासीर और जिस्म में कई ऐसे अमराज जो मोहलक हैं इस नाकस कुश्ते की वजह से हो जाते हैं। इसका पूरा पूरा डर है। अगर यह कुश्ता सही ना तैयार किया गया हो, कोई अनाड़ी बंदा जो अनाड़ी मालज है वो इसको तैयार करेगा तो नाज़रीन इसका डर पूरा पूरा है। इसलिए इसमें पूरी एहतियात बरतनी चाहिए और तमाम इसके अफ़ाल व ख़वास, इसको बनाने की सही तरकीब, सही कुश्ता मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर देता हूँ। नाज़रीन, सबसे पहले हम तांबे की तारीफ़ मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा और इसकी तारीख़, कुश्ता तांबा की जो तारीख़ है मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा, और उसके बाद इसका मुजरब एक कुश्ता तैयार करने का नुस्खा भी मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा, जो कि बहुत ही सहल है और किन अमराज में इसको इस्तेमाल किया जाता था मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। जितने भी मेरे दोस्त अहबाब मेरी वीडियो को पजीराई देते हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इसको तांबा या मिस कहते हैं। अरबी में इसको नाज़रीन नहास, फारसी में इसको मिस, बंगाली में इसको तामजा, हिंदी में इसको तांबा, गुजराती में इसको तराम्बू, संस्कृत में इसको तामीरा, सिंधी में इसको तामून, तामिल में इसको शंभू और यूनानी में इसको कालकोस और अंग्रेज़ी में इसको कापर कहते हैं। नाज़रीन, कापर सल्फेट जो है, और कापर से कई अद्वियात होम्योपैथिक तरीका इलाज में और एलोपैथिक तरीका इलाज में मारूज है। ये बात ख़ास याद रखिएगा। बहुत सारे जो तरीका इलाज हैं उनमें तांबे का इस्तेमाल हो रहा है और होता आया है, ये ख़ास बात आप याद रखिएगा। लेकिन तांबा को जब हम देसी तरीका से, हर्बल तरीके से तैयार करेंगे तो बहुत सारी एहतियात की ज़रूरत है। नाज़रीन, तांबा मशहूर और मफीद तरीन दात है। ये मदनी कानों से खालस सूरत में भी हासिल किया जाता है और लोहे और गंधक के साथ या सिर्फ गंधक या ऑक्सीजन के हमरा मौजूद इसकी दात होती है और कार्बोनेट की शक्ल में भी पाई जाती है। खालस तांबे का कुश्ता बनाकर इस्तेमाल किया जाता है। नाज़रीन, मकाम पैदाइश इसकी ये जापान में बहुत अच्छा और खालस मिलता है। ईरान में करमान से निकलता है लेकिन वो ज़्यादा अच्छा नहीं होता। इसके अलावा अज़रबैजान में असनान से तांबा निकलता है। रंग इसका तांबे के कई रंग होते हैं, जर्द, सुर्खी माइल, खालस, सुरख, स्याही माइल, लेकिन जो सुरख चमकदार हो वो अच्छा होता है।
नाज़रीन मैं ख़ास एक आपकी खिदमत में बात अर्ज कर दूं जो कि मेरे तजर्बे में रही है। जो तांबा गुड़हल के फूल जैसा हो, ये खास बात याद रखिएगा, जो तांबा गुड़हल के फूल जैसा हो और जोर से हथौड़े की ज़रब लगाने से टूटे ना, वो तांबा सबसे अच्छा होता है। इस बात का खास ख्याल रखिएगा। मजाज में गर्म व खुश्क दर्जाए सोम इसको तस्वर करते हैं। इसका कुश्ता जो है मकविये बदन दाफ़ा अमराज बलगमी मसफ़ा खून व काबज होता है। तांबे का कुश्ता दाखिली तौर पर खांसी, दमा, तप, बलगमी अमराज, जिगर व वजह मफासल, सलसल बोल, बगंदर, जजाम, बरस और तकवियत बा के लिए इस्तेमाल कराया जाता है। ये कदीम तरीन दौर से नायिका इसको इस्तेमाल कराते आए हैं। तांबे के बर्तन में कई रोज तक सिरका रखें और इसी में मेहंदी गोल कर लगाना नजरे को दूर करता है। नाज़रीन नफ़ा इसका खास है। मकविये नूर बसर और इसको तस्वर करते हैं। नाज़रीन ताज़ा दूध और इसकी जो मुज़रात हैं, अगर कोई गलत नाकस कुश्ता अगर इस्तेमाल कर लिया जाए तो बेहतरीन उसका इलाज जो है वो खालिस दूध है। दूध से काफ़ी हद तक इसकी मुज़रियात दूर हो जाती है। नाज़रीन तांबा जैसे कि मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर चुका हूँ, इसका कुश्ता जो है कदीम तरीन तरीक इसकी मिलती है। ज़्यादातर लोग कहते हैं कि कुश्ता साजी जो है वो हिंदुस्तान का फ़न है, यानी सरज़मीन हिंद इसकी जो है वो कुश्ता साजी की जगह है। यहाँ पर सबसे पहले कुश्ता जो है वो इसका फ़न जो है वो वजूद में आया। तो नाज़रीन अगर यही तस्वर कर लिया जाए तो ये भी नाज़रीन 2-3 हज़ार साल पहले की तारीख है। अगर इससे पहले हमें कुछ वाहद तारीख में अगर मिलते हैं तो वो नाज़रीन यहाँ तक के बनी इसराइल के दौर तक भी ये जो है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर से पहले भी इसकी तारीख मिलती है। अगर कुश्ता साजी सिर्फ हिंदुस्तान की ज़मीन में ये फ़न वजूद में आया, इससे पहले तांबे के बर्तन जो हैं वो पूरी दुनिया में इस्तेमाल होते रहे हैं। ख़ास तौर पर जो तारीख बनी इसराइल की है उसमें ख़ास तौर पर इसकी तारीख मिलती है। नाज़रीन कुश्ता तांबा जो है जिसको मेस कहते हैं, कुश्ता एक कापर जिसको बोलते हैं, अगर सही मायनों में तैयार ना हो, अगर इसमें ज़रा भी कोई खाम इसकी हालत रह जाए तो ये बुरी तरह मुज़र होता है। इस बात का ख़ास ख्याल रखा जाए, इस बात से कभी भी गाफिल नहीं होना चाहिए। कुश्ता तांबा तैयार करते वक्त और कुश्ता तांबा इस्तेमाल करते वक्त और कुश्ता जो है तांबा जो है नाज़रीन इसके सोचने के मतलब काफ़ी एहतियात से काम लेना चाहिए। यह ख़ास बात मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ। तो नाज़रीन खालस कुश्ता तांबा कैसे तैयार करें, सहल, इससे पहले मैं बात कर चुका हूँ, मज़ीद इंशाअल्लाह ताला इस पर बात करेंगे, लेकिन एक सहल कुश्ता मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर दूँ। सबसे पहले नाज़रीन कुश्ते को तांबे को हमेशा साफ़ कर लेना चाहिए। जब आप तांबा लें, मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर चुका हूँ कि जो गुड़हल के फूल जैसा रंग हो और हथौड़े की जोर से ज़रब लगाने से भी टूटे ना, वो तांबा सबसे बेहतर है। उसको ले लें, 1 तोला 2 तोला जितना आपको चाहिए। नाज़रीन उसको ज़रबे लगा कर उसका पतरा सा बना लें। ये बात ख़ास याद रखें, उसका ज़रबे लगाकर उसका चौड़ा सा पतरा तैयार कर लें। उस पतरे को आग में अच्छी तरह गर्म कर लें। जब मुकम्मल तौर पर सुरख हो जाए तो रोगन कुंज यानी तिलों के तेल में इसको बुझा दें। इस तरह 7 बार अमल करने से तांबा बिल्कुल सफ़ा हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। अब इसको कुश्ता करने की नाज़रीन ख़ास तरकीब में सन्यासियाना तरकीब आपकी खिदमत में अर्ज कर देता हूँ। नाज़रीन तांबा 1 तोला, उसका पैसा हो जो कदीम दौर में रुपया पैसा हुआ करता था, कांबे जिसको डाऊ पैसा कहते हैं, अगर वो हो, अगर तांबे का पतरा हो, दोनों बेहतर हैं। अगर डाऊ पैसा हो तो पहले उसको भी साफ़ कर लेना चाहिए, जिस तरह मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया है। तो नाज़रीन इसके दुनिया में कई तरीके हैं। कुश्ता जो है तांबा जो है कुश्ता मिस जो है, इसके दुनिया में कई तरीके हैं। सन्यासियों के यहाँ, साधुओं के यहाँ, हकीमों के यहाँ इसके कई तरीके हैं कुश्ता करने से, और बढ़ के एक से एक बढ़कर तरकीब है इसके कुश्ता करने की, और तमाम के तमाम कुश्ता बहुत आला तैयार होते हैं। लेकिन ख़ास एक मैं मजरब कुश्ता आपकी खिदमत में अर्ज कर दूँ। नाज़रीन आपने डंडा तोहर का एक मोटा सा 2 फुट लंबा एक मोटा सा एक
जो है टहना लेना है। टहने से काट कर एक टुकड़ा यानी 2 फुट के लगभग लंबा हो और कम अज कम इतना मोटा हो, 2-2.5 इंच मोटा होना चाहिए। लाजिक हम उसको अंदर से खाली कर लें, दरमियान तक यानी जहाँ आधा बनता हो वहाँ तक खाली कर लें और वहाँ पर वो तांबा रख दें। बकाया तमाम बुरादा जो अंदर से निकाला गया है वो उसमें भर कर उसको अच्छी सी कपड़ वटी करें, इतनी मजबूत कपड़ वटी करें और उसको धूप में रख कर खुशक कर लें। जब कपड़ वटी अच्छी तरह खुशक हो जाए तो नाजिक हम उसको ज़मीन में गड़ा खोद कर उसको गजबट की आपने आँच देनी है, यानी 35 से 40 से रुपलों के आँच में उसको फूंक देना है। जब सर्द हो एहतियात से नाजिक हम जिस जगह पर वो रखा गया है उस जगह आराम से तलाश करें और बड़ी आहिस्ता से वो कुश्ता तांबा जो है मुकम्मल सफ़ेद बराक आपको फूला हुआ मिलेगा, आप बाहर निकाल लें और बाहर निकाल दो, बड़ी एहतियात से निकालें ताकि वो जो उपलों की खाक है उसमें ना मिल सके। उसको बाहर निकाल कर नाजिक पीस कर शीशी में संभाल रखें। 1 चावल उसकी खुराक है। जब भी आप कुश्ता तांबा इस्तेमाल करें उसकी मकदार खुराक जो है वो आधा चावल 1 चावल होनी चाहिए, दूध और घी के साथ। तो नाज़रीन बेहद मकवी बा दाफ़ा अमराज बलगमी, दाफ़ा अमराज जिल्दिया, दाफ़ा अमराज नाज़रीन वजह मफासल यानी जोड़ों के दर्द जो हैं इनको दूर करने में यह कुश्ता ख़ास अपने अंदर एक सिफत रखता है। तो मैंने सही सनैसियाना राज मैंने आपकी खिदमत में अर्ज कर दिया है। मज़ीद इंशाअल्लाह ताला कुश्ता तांबा कुश्ता मेस को तैयार करने की लाजवाब तरकीबें मैं आपकी खिदमत में अर्ज करता रहूँगा। जितने भी मेरे दोस्त अहबाब मेरी वीडियो को पजीराई देते हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।